कि पार्क एडमिनिस्ट्रेशन कैमरा ट्रैप्स और ड्रोन्स महिलाओं पे नजर रखने के लिए कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि उसका एक इम्प्लीकेशन है जो महिलाओं की प्राइवेसी पे इन्फ्रिंज कर रहा है। तो मैं ये बहुत क्लियरली कहना चाहता हूँ कि ये स्टेट का मैंडेट या नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का मैंडेट नहीं है कि कैमरा ट्रैप्स, ड्रोन्स और एक तो साउंड रिकॉर्डर की बात मैंने की नहीं है, पता नहीं कौन से जर्नलिस्ट ने कहां से ये लिख दिया है। 270 में से अधिकतर महिलाएं थी, लेकिन मैंने फॉरेस्ट ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स, सीनियर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, सीपीएस, पार्क डायरेक्टर एट दैट टाइम, इन सबसे भी इंटरव्यूज किए हैं। तो ये सिर्फ गांव वालों की इंटरव्यूज नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, इंक्लूडिंग मनीष जी हैं, तरुण जोशी जी हैं, मैंने सब लोगों के साथ इंटरव्यू किया है। मैंने ऐसे जगह जाके इंटरव्यू किए जहां पर कोई इंटरव्यूअर कभी जर्नलिस्ट भी नहीं पहुंचा शायद, जैसे बक्सा कॉलोनी जो सावंडे में है, बक्सा लोगों के साथ जाकर मैंने इंटरव्यू किए हैं, वन गुज्जर महिलाओं के साथ जाके मैंने इंटरव्यू किए हैं। तो मेरा जो काम है वो बहुत ही डिटेल्ड काम है। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है। इनके जो मेथड्स होते हैं वो बहुत इंटेंसिव मेथड्स होते हैं, उनका बहुत रेप्यूटेड मेथड्स होते हैं। और प्लस हमारे यूनिवर्सिटी में और जहाँ पे मैं अभी भी काम करता हूँ, यूके में डेटा लॉज बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जिनसे हमने इंटरव्यू किए हैं उनका कभी भी रिस्पॉन्डेंट का आइडेंटिटी कभी रिवील ना करें। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो एक लेटर में मुझे मांग रहा है कि आप रिस्पॉन्डेंट्स के जो आइडेंटिटी है वो रिवील करें, वो मेरे जीडीपीआर करके ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एक लॉ है, उसके तहत मैं रिवील कर नहीं सकता हूँ। लेकिन अभी हम रिसर्च पे आते हैं। मैंने जो रिसर्च की है बेसिकली लास्ट 10 सालों में पूरे भारत में, सिर्फ कॉर्बेट की बात नहीं है, लास्ट 10 सालों में कैमरा ट्रैप्स के यूज जो है वो बहुत बढ़ गए हैं। और ये जो यूज है ना कि सिर्फ कोर एरियाज में होते हैं, ये बफर एरियाज में भी होते हैं, जहाँ पे महिलाओं के लीगल राइट्स है फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करने के लिए। अब ऐसा होता है कि ये जो कैमराज हैं वो फोटोग्राफ ले रही है, ये ना कि सिर्फ जानवरों के फोटोग्राफ ले रही है, ये ह्यूमंस के भी फोटोग्राफ ले रही है। और इन फोटोग्राफ में से ज्यादातर महिलाओं की फोटोग्राफ होती हैं, क्योंकि महिलाएं जंगल जाती हैं। अब महिलाएं क्यों जंगल जाती हैं? अभी मैंने जो पेपर पब्लिश किया है इसमें का जो पहला पोर्शन जो है वो तो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि महिलाएं जंगल क्यों जाती हैं। अब महिलाएं सिर्फ लकड़ी लेने या घास काटने जंगल नहीं जाती है। महिलाओं के लिए जंगल एक बहुत ट्रेडिशनल स्पेस है जहां पर वो एक दूसरे की बातें साझा कर सके। वहां पर महिलाएं जंगलों में जाके न्योली गाती है, गाना गाती है। जब जंगल जाते हैं तब जोर जोर से शोर करते हुए जाते हैं, क्योंकि बाघों और हाथियों को भगाने के लिए। और ऐसे ऐसे बातें होती हैं जंगल में जो एक पितृसत्ता समाज पे जो गांव में है वहां पर ये हो नहीं सकती बातें, क्योंकि उनके डेली जो काम है, बच्चों का टेक केयर करना है, खाना बनाना है, ये सब करना है, वो सब में उनको टाइम नहीं मिलता है। मर्दों को तो टाइम मिल जाता है ये सब करने के लिए, लेकिन मेरे रिसर्च में ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो जंगल है वो महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस है, सिर्फ एक लाइवलीहुड के लिए नहीं, बट एक अपने कल्चरल एक अंडरस्टैंडिंग। और ये इसकी हिस्ट्री है, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे स्कॉलरली लोग हैं जो मतलब जिन्होंने रिसर्च पहले भी की है। वंदना शिवा से लेकर शुभ्रा गुरु रानी तक उन्होंने ये कहा। क्या हो रहा है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो अपने टाइगर कंजर्वेशन मॉनिटरिंग के लिए कैमरास लगाती है जंगलों में और ड्रोन का यूसेज करती है। अब इसमें कभी भी गांव वासियों को या पर्टिकुलरली महिलाओं को यह बताया नहीं जाता है कि हम कैमरा कहाँ लगाए, या आपका परमिशन दिया जाता है कि कैमरा हम कहाँ लगाए। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो बोलेंगे हमारा जमीन है तो हम क्यों परमिशन दें, लेकिन आप अगर शहरों में चले जाओ, शॉपिंग मॉल्स में चले जाओ, जहां पर भी सीसीटीवी सर्वेलेंस होता है, वहां पर एक प्रायर वार्निंग होती है कि दिस एरिया इज अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस। और स्पेशली महिलाओं की समिति, हम इसे इंग्लिश में प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात करते हैं, ये कंप्लीटली मिसिंग है। और यही मेरा रिपोर्ट बेसिकली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिकमेंडेशन में इनफैक्ट ये बोलता है कि मैंने मेरे रिपोर्ट में ऐसा कहा ही नहीं है कहीं पे भी कि ये टेक्नोलॉजी खराब है। मैं तो ये तक कह रहा हूँ कि ये टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन का बहुत स्ट्रांग हुआ है। तो कैमरा ट्रैप बहुत जरूरी है, लेकिन उसका एक ढंग होता है करने का, उसे आपको गाँव वालों को साथ में लेकर उनका कंसेंट से ये होने चाहिए। क्योंकि जैसे महिलाएं जंगल जाती है, उनको पता नहीं कैमरा ट्रैप लगा हुआ है,
टॉर्च के लिए जाना पड़ता है, कहीं इसके लिए जाना पड़ता है, उसके लिए महिलाएं डरती है जंगलों में जाने से। और मेरे को यहाँ तक की महिलाओं ने बताया है कि कैमरा ट्रैप जब लगते हैं तब उनका ऑटोमेटिकली एक मानसिक स्तर पर उन पर इफेक्ट जाता है कि वो जंगलों में फिर कम टाइम स्पेंड करती है, या अगर उन्हें 6 लकड़ियां उठानी थी तो उसके जगह वो 4 लकड़ियां उठानी है। तो मेरा रिसर्च ये सब चीजों पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके बताता है कि ये जो जंगल का जो स्पेस है उसमें महिलाओं के हक का और महिलाओं का जो एक्सपीरियंस है फॉरेस्ट का वो बहुत चेंज हो रहा है सर्विलेंस की वजह से। अब आ जाते हैं ड्रोन्स पर। मेरे रिसर्च में ये दिखाया गया है कि ड्रोन्स कोई इंस्टेंसेस पर, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ब्लैंकेट ड्रोन है आप वो सर्विलेंस के लिए यूज कर रहे हैं। ड्रोन्स कभी-कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोगों को डराने के लिए करता है। और ऐसे मैंने 2-3 गांव में जो ऐसे फॉरवर्ड के बगल गांव है जहां पर मैंने ये खुद देखा है, और मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों का भी इंटरव्यू लिया है जिन्होंने मुझे खुद कहा है कि हमारा बेसिक मैंडेट सर्विलेंस और लोगों को डराने के लिए है। तो ड्रोन की जो मॉनिटरिंग है वो सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मैंने एक लेटर पढ़ा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि हम लोग ये जो टेक्नोलॉजी है वो गांव वालों के और जानवर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है उसके जो संघर्ष होता है उसके लिए करते हैं। अभी तो मुझे तो कोई कॉर्बेट में इतना टाइम मैंने स्पेंड कर दिया, मेरे नॉलेज में तो कभी ऐसा आया नहीं है कि एक्चुअली ये जो टेक्नोलॉजीज हैं वो मतलब जैसे अगर आप ईआई की बात कर लो, ईआई सर्विलेंस की बात करते हैं, ये जब हाथी जंगल से गांव जा रहा है तो कितना ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक्चुअली गांव को बताया कि देखो हाथी आ रहा है मत ये करो। मुझे तो पता नहीं है, अगर वो ऐसा होता है तो शायद हो सकता है लेकिन मुझे ये पता नहीं है। जैसे एक चीज मिसकोट हुई है कि कोई वीडियो वायरल हुआ था और ये वीडियो मेरे पास है, ऐसा एक तो कोई ना वीडियो है ना मेरे रिपोर्ट में ऐसा कोई वीडियो के बारे में बात की है। वो जो है एक फोटोग्राफ की बात है जो किसी महिला ने और एक मौजूद गांव के लोगों ने मुझे बताई थी, जो 2017 की घटना है जब एक महिला जो शॉर्ट्स पे जा रही थी उसके फोटोज आ गए थे और वो लोकल स्तर पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का व्हाट्सएप ग्रुप है या जो जिसमें वैसे मैं ये स्पष्ट कर दूं कि वहां पर मुझे बताया गया था कि लोकल लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे, वो उस व्हाट्सएप ग्रुप पर वो फोटो आई थी, ना वो किसी फेसबुक में गई थी, वो सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट हुई थी। और ये मुझे वहां के महिलाएं और गांव वासियों ने बताया था, ये इंटरव्यू मैंने कोलैबोरेट भी किया था और ये 2017 की घटना है। तो मेरा रिसर्च का बेसिक मुद्दा ये है कि जो कैमरा ट्रैप्स और ड्रोन का सर्वेलेंस जो होता है इससे महिलाओं पे फर्क पड़ता है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इससे सीखना चाहिए कि हम कैमरा ट्रैपिंग और ड्रोन सर्वेलेंस कैसे अच्छे से करें, ज्यादा अच्छे से करें, एक पार्टिसिपेटिव वे में करें, महिलाओं को साथ लेकर चले, उनके कंसेंट के साथ हो। ये बेसिकली मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ कि ये